नमस्ते, मैं चंद्रा शर्मा, आपकी साइकिक इंट्यूटिव टैरो कार्ड रीडर एंड होलिस्टिक लाइफ कोच। आप सभी लोगों का महादेव रंग में फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी लोगों को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। आई नो मेरी रीडिंग्स लेट हो रही हैं, इट्स ड्यू टू कि मैं काशी विश्वनाथ गई थी। अभी मैं उसके अपडेट्स आप लोगों को शेयर कर दूँगी पोस्ट पे। मैं महादेव के दर्शन करने गई थी, रुद्राभिषेक करा के आई थी। फिर उसके बाद अवार्ड सेरेमनी था, फिर नया ऑफिस सेटअप हो रहा था मेरा, अभी भी काम बाकी है इसमें। और बहुत अपॉइंटमेंट्स पेंडिंग हो गई थी, तो अपॉइंटमेंट्स बहुत सारी होती, मेरे पर्सनल क्लाइंट्स बहुत सारे होते हैं, तो इसकी वजह से चीज़ें लेट हो रही थी। बट अभी रात के 12:30-1 बज रहे हैं और मैं शूट कर रही हूँ, और आज पूरी रात मैं जगने वाली हूँ, क्योंकि आज मुझे अप्रैल की भी रीडिंग शूट करनी है। आप सभी लोगों को देनी है। मैं आप सब लोगों से इतना प्यार करती हूँ कि मुझे एक रात ख़राब करनी पड़े तो भी चलेगा। तो आज पूरी रात जगना है मुझे, और आप सब लोगों के लिए काम करना है मुझे ढेर सारा। तो चलिए आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। हम देखने वाले हैं आपके पास प्रेजेंट फ्यूचर में मुझे क्या दिखाई दे रहा है। इस बात का भी ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिविटी के लिए लीजिए। जो अच्छी चीज़ें हैं उसको मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ में। मैं सिर्फ आप लोगों को पॉजिटिव बनाना चाहती हूँ, आपको लाइफ में आगे बढ़ाना चाहती हूँ। जिस तरीके से मैंने अपने आप को आगे बढ़ाया अपने लाइफ में, मैंने बहुत स्ट्रगल्स देखे, बहुत डाउन्स देखे, बहुत सारे फेलियर्स देखे। उसके बाद कहते हैं कि परमात्मा ने मुझे उठाया, मुझे यहाँ तक पहुँचाया। तो यस, जो डेस्टिनी में होता है वो तो हमें मिलता ही है, प्रारब्ध भी है। प्रारब्ध से हम फाइट नहीं कर सकते, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है जो हम चाहें वही हो, जिसको चाहें वही मिले। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो ये रीडिंग होने वाली है एक्वेरियस आप लोगों के लिए, कि मुझे आपका रीसेंट पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर कैसा दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जीज़ को चेक करेंगे। मैं आपके पास्ट में टैप इन करने वाली हूँ। तो महादेव का नाम लेके, माँ सरस्वती का नाम लेके आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव मेरे एंसेस्टर्स, मेरे स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स, यूनिवर्स, मेरे जितने भी पितृ देवी देवता हैं, आप सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि आप अपनी ब्लेसिंग्स मुझे दें और मुझे बताएं कि एक्वेरियस, कुंभ राशि, इनका रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिख रहा है, कैसी एनर्जीज़ में ये लोग थे, इनके रीसेंट पास्ट में एनर्जीज़ मुझे कैसी दिखाई दे रही हैं फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस की मुझे रीसेंट एनर्जीज़ पास्ट की कैसे दिख रही हैं फॉर एक्वेरियस। चलिए, ओह, केयरिंग कनेक्शन, ऑल राइट। सेकंड कार्ड है गॉडेस ऑफ द मून, कम्युनिटी। फोर्थ चक्र, आर्कएंजल रफायल। बहुत सारा प्रेम महसूस किया है आप लोगों ने। चलिए, और देखते हैं और मुझे क्या दिख रहा है। आपके रीसेंट पास्ट में फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस का रीसेंट पास्ट मुझे कैसा दिखाई दे रहा है। एक्वेरियस, आपका रीसेंट पास्ट। अपने आप कार्ड गिरा है, सेलिब्रेशन, क्लिंगिंग टू द पास्ट, नो थिंगनेस, ये अपने आप गिरा है तो उसको ले रही हूँ मैं। ट्यूनिंग इन, लाइक मोरालिटी टाइप, द मास्टर, कंप्लीशन, टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी है। ओके, इस वाले से, ओह माय गॉड, इससे लेते हैं। चलिए, आपका रीसेंट पास्ट एक्वेरियस का। आई लव दिस डेक।
आई डोंट नो व्हाई मुझे इससे इंट्यूशन आई, ये लेना चाहिए। एक्वेरियस का मुझे रीसेंट पास्ट कैसा दिख रहा है? एक्वेरियस, 4 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओह 4 ऑफ कप्स, बार बार 4 नंबर का कार्ड आ रहा है, 4 नंबर। द चैरियट, 7 नंबर। फिर से 7 नंबर, केतु एंड मरकरी, बुध एंड केतु इज़ वेरी डोमिनेटिंग। ठीक है, 7 केतु, फिर से 4 नंबर बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में। चलिए आपके रीसेंट पास्ट के बारे में बात करते हैं। एक्वेरियस, मुझे आपके रीसेंट पास्ट में क्या दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली पास्ट में किसी ना किसी गेट टुगेदर में, किसी पार्टी में, कहीं फैमिली में, कोई टी पार्टी जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं, वहाँ आप डेफिनेटली गए होंगे। आपका ऐसी जगह पे एक जगह जाना हुआ होगा जहाँ पे कम्युनिटी रही होगी, लोग रहे होंगे, वहाँ पे आपका एक इकट्ठा होना दिखा है मुझे कि वहाँ पे आप गए हैं। पास्ट में भी आप पास्ट के बारे में ही सोच रहे थे कि इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा किया था, पास्ट में मेरे साथ ऐसा हुआ था, तो कुछ ना कुछ ये चीज़ें दिख रही है। सेलिब्रेशन तो था पास में, कहीं पे कुछ ना कुछ आपने सेलिब्रेट किया है, अपना किया हो चाहे किसी और का सेलिब्रेट किया हो, कहीं करने गए हो सेलिब्रेशन में, ये चीज़ तो मुझे डेफिनेटली आपकी दिखाई दे रही है। पैसे भी खर्च हुए होंगे, आपका कोई सामान भी खोया हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि किसी चीज़ ने ऐसे होल्ड करके रखा है बट वो चीज़ खो गई, तो आप थोड़े से उदास हो, नाराज, मतलब थोड़े से डिस्टर्ब भी हो गए आप कि ओह मेरी ये चीज़ खो गई। ठीक है, कुछ ना कुछ आपने खोया होगा, मिस किया होगा। इसके साथ साथ मुझे और क्या दिखाई दे रहा है कि खर्चा भी आपका ज़्यादा हुआ है, कोई प्रीशियस चीज़ खोई होगी आपकी, खर्चा भी हुआ होगा, पार्टी में, सेलिब्रेशन में, इस चीज़ में भी हुआ होगा। पास्ट के बारे में बहुत ज़्यादा अटके हुए से थे। लेकिन एक चीज़ और दिखाई दे रही कि पास्ट में आप कैसे दिखाई दे रहे थे ना कि आप बस अपने आप से ऐसे मतलब रख रहे थे कि नहीं मुझे उससे ज़्यादा मतलब नहीं रखना, मुझे उसके साथ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे अपने आप को पहचान रहे थे, अपने आप को समझ रहे थे, जैसे अपने आप में इंसान खो जाता है ना एक तरीके से। एक ऐसी एनर्जी मुझे आपकी रिसेंट पास्ट की दिखाई दे रही है। आपके अंदर कहीं ना कहीं एक ऐसी पावर तो है जो बहुत ज़्यादा आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ, ऑकल्ट साइंस की तरफ लेके जाता है, क्योंकि 7 नंबर केतु का बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो हमें स्पिरिचुअल बनाता है, जो हमें रिसर्च वाली फील्ड में लेके जाता है, हमें ऑकल्ट में लेके जाता है, हमें उसमें इंटरेस्ट बढ़ाता है, ऐसी चीज़ों में इंटरेस्ट बढ़ाता है। हमारे अंदर खुद के अंदर एक ऐसी हीलिंग पावर होती है, हमारा ऑरा इतना स्ट्रांग होता है कि बहुत चीज़ें ना होने से पहले पता लग जाती हैं कि मुझे तो पता ही था ऐसा होना है। इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है। कहीं ना कहीं केतु आपका एक्टिवेट है, कोई ऐसा हाउस आपका एक्टिवेट है जो आपको ऐसी हिडन चीज़ों की तरफ लेके जाता है, जो हिडन साइंस होती है, रिसर्च होता है, फिलॉसफी होती है, ऑकल्ट होता है, फाइनेंस होता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो 8th हाउस से रिलेटेड हो, जिसमें हमारी हिडन चीज़ें होती हैं, रिसर्च होती है, वहाँ एकदम से आपका इंटरेस्ट रहा होगा या अभी भी है आपका। ये चीज़ें मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपका है ऐसा बिहेवियर। पास्ट में क्या दिख रहा है ना कि आपका खर्चा ज़्यादा हुआ, थोड़ा सा आपकी हेल्थ भी गड़बड़ रही होगी, आप कहीं पे सेलिब्रेट करने के लिए छोटे 3-4 दिन के लिए कहीं गए भी होंगे, क्योंकि ये 4 to 5 डेज़ का रेस्ट दिखाता है हमारा कि आप कहीं ना कहीं छोटी सी ट्रैवल पे आप 4 से 5 दिन के लिए किसी सेलिब्रेशन में गए या किसी भी वजह से आप कहीं बाहर डेफिनेटली गए होंगे, जहाँ पे आपने अपने आप को थोड़ा सा रेस्ट दिया होगा। और स्ट्रेस बहुत रहा होगा आपको ना, दिमाग में बहुत ज़्यादा ना मेंटल स्ट्रेस, बहुत मेंटली बहुत ड्रेन आउट हो गए होंगे, बोर हो रहे होंगे, आपने कहीं ना अपॉर्चुनिटीज़ भी मिस करी होंगी, कुछ ऐसा फील हुआ होगा कि यार ये चीज़ मिस हो गई, बोर हुए होगे, तो आप बाहर ट्रैवल करने गए होंगे। रोड ट्रैवल डेफिनेटली आपकी दिखाई देगी, ट्रैवल के कार्ड आपके बहुत दिखाई दे रहे हैं। खर्चा हो गया होगा रिसेंट पास में, लेकिन आप ना कहीं अपने आप को पास्ट में बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि आपको अपनी लाइफ में सक्सेस चाहिए, विक्ट्री चाहिए, आप आगे बढ़ना चाहते हो अपने करियर में, अपनी लाइफ में, अपनी मतलब इमोशंस भी हैं, पैसा भी है, थॉट भी है, और चैरियट है, आगे बढ़ना, यीन एंड यांग का कार्ड है, ब्लैक भी है तो वाइट भी है, प्रैक्टिकलिटी भी है तो इमोशनल भी है। तो यस, ज़िंदगी के दोनों पहलू को समझना,
ये चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है कि ये जो भी रहा हो, जो भी प्रॉब्लम रही हो, आप उससे आगे बढ़ने की कोशिश आपकी हमेशा रही है कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे सक्सेसफुल होना है, मुझे करियर में आगे बढ़ना है, मुझे विक्ट्री चाहिए। तो एक तरीके की विक्ट्री आपको चाहिए थी, आप ऐसा चाह रहे थे, ये चीज़ें दिख रही हैं। बोर हुए होगे, बहुत आलसी हो गए होगे, मन नहीं कर रहा होगा कुछ करने का, ऐसा भी एक टाइम दिख रहा है मुझे। बस लथार्जिक सा फील करना, बस ऐसे अपने आप में रहना, ज़्यादा किसी से बात ना करना, ये वाला भी टाइम जोन आपका पास्ट में रहा है। एक केयरिंग कनेक्शन भी आ रहा है, तो आपके पार्टनर का एक अचानक से आपकी तरफ झुकाव बढ़ जाना, या एक आपके रिलेशनशिप में एक बहुत ज़्यादा प्यार दिखाई दे रहा है। पास्ट में ना स्टेबिलिटी सीख करने की बहुत चाहत रही है कि मुझे अपनी लाइफ में स्टेबल होना है, कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा डिमांड आपकी दिखाई दे रही है, उसको लेके आप बहुत ज़्यादा अग्रसर रहे होगे, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे आपके रीसेंट पास्ट में दिख रही है कि ऐसा ऐसा हुआ होगा। चलिए, और डेफिनेटली कोई ना कोई तो आपका साइकिल जो है वो कंप्लीट हुआ है, कोई कार्मिक साइकिल, कोई आपकी लाइफ का ऐसा साइकिल है जो आपका ख़त्म हुआ है अभी रिसेंट पास्ट में। और शनि भी राशि परिवर्तन करके गए हैं, तो डेफिनेटली एक उनका भी साइकिल ख़त्म हुआ है आपके जीवन में, और आप आगे बढ़ोगे अब लाइफ में ना। अब आपकी लाइफ में ग्रोथ आनी चाहिए, क्योंकि चैरियट है, विक्ट्री आनी चाहिए, विक्ट्री आएगी भी, ठीक है। चलिए, अब प्रेजेंट की एनर्जी भी देख लेते हैं। आपका ना जैसे पास में अब दिल थोड़ा ब्लॉक सा, कहते ना हो जाता है इंसान का, विश्वास नहीं कर पाते, हम फेथ नहीं कर पाते किसी के ऊपर, ऐसी एनर्जी भी थी। और कुछ लोगों के लिए जो शादीशुदा है उनका जीवन अच्छा रहा होगा, पार्टनर के साथ काफ़ी अच्छा फील किया होगा। जो रिलेशनशिप में रहे होंगे उन्होंने भी थोड़ा एक अच्छा बॉन्ड एक दूसरे के साथ देखा होगा, ये चीज़ मुझे दिख रही है। चलिए, अब हम आपके प्रेजेंट को देख लेते हैं। अब हम आपके प्रेजेंट को देख लेते हैं फॉर एक्वेरियस। मुझे एक्वेरियस का प्रेजेंट कैसा दिख रहा है? एक्वेरियस, एक्वेरियस का प्रेजेंट। फर्स्ट कार्ड है विक्ट्री। देखो, मैंने बोला ना, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, स्टेबिलिटी के लिए, रूट चक्रा के लिए काम कर रहे हो। और इवन मैं बोलूँगी कि आप लोगों को मेडिटेशन करनी चाहिए। सॉरी फॉर द नॉइज़, ठीक है। आप लोगों को कहीं ना कहीं लम जो होता है ना हमारा रूट चक्रा के लिए, लम ये रूट चक्रा का हमारा मेडिटेशन होता है। आपको ये ज़रूर करना चाहिए। इससे ना जो आपका ब्लॉकेज है, जो आपको स्टेबिलिटी लाने में जो रोकता है, या रूट चक्र आपका जो ब्लॉक्ड है, उसको मदद करेगा हील करने के लिए। जो हमारा लोअर वाला पार्ट होता है ना, एब्डोमेन के नीचे वाला पार्ट हमारा जो होता है, प्राइवेट एरियाज़ हमारे होते हैं जो, उसमें से जो भी अगर कोई ब्लॉकेजेस होंगे तो उसको ठीक करने में आपको बड़ा हेल्प करेगा। तो आपको एक बहुत स्ट्रिक्टली मैं बोलूँगी कि आपको ये चीज़ करनी चाहिए। और बार बार 8 का कार्ड है, तो शनि कहीं ना कहीं आप लोग का चल रहा होगा। 2 बार 8 नंबर के कार्ड आए हैं एट प्रेजेंट में। और आपको कहीं ना कहीं सूर्य एक न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में मुझे एट प्रेजेंट दिख रही है कि आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ में विक्ट्री मिली होगी, कोई काम आपका बना होगा, किसी को प्रमोशन मिला होगा, किसी का एग्ज़ाम क्लियर होगा, किसी ने कोई प्रोजेक्ट अच्छा किया होगा, कहीं पे जीत मिली है आपको, जहाँ पे आपके बारे में बातचीत हुई होगी, जहाँ पे आपको खुद भी सक्सेसफुल फील हो रहा होगा कि येस मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। किसी के लिए छोटी चीज़ होगी, किसी के लिए ये चीज़ बड़ी हो सकती है, अपने अपने लेवल के हिसाब से आप लोग देख सकते हो। और एट प्रेजेंट बहुत लोग ऐसे दिख रहे हैं, आप लोगों ने अपना दिल जैसे थाम के बैठा है कि कहते हैं ना इंसान थोड़ा रिजर्व हो जाता है कि मैं सबके साथ अब बात नहीं करना चाहती, या मैं किसी स्पेसिफिक इंसान को ही पसंद करती हूँ, मुझे उसको ही अपना दिल देना है, मुझे उससे ही लगाव रखना है। एक इस एनर्जी में हो कि आपने बड़ा अपने आप को रिजर्व कर लिया है, अपने हर्ट को ऐसे पकड़ के रखा हुआ है कि मैं सबको एंट्री नहीं दे सकती अपनी लाइफ में, मैं सबको एंटरटेन नहीं कर सकती, मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ ही ये चीज़ें करना चाहती हूँ। और वॉकिंग अवे का कार्ड है कि पास की चीज़ों से बड़े निकल के आप आगे बढ़ना चाहते हो अपनी लाइफ में, जो जिससे कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ सके, पैसा आ सके, रुपया आ सके, स्टेबिलिटी आ सके। पैसा चाहिए आपको, स्टेबिलिटी चाहिए, कहते हैं ना एक ऐसे मुकाम पे पहुंचना जहाँ पे आप खुद अपनी सारी चीज़ों को कर सको। ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और होनी भी चाहिए। तो आपने अपने आप को एक थोड़ा सा रिजर्व कर रखा है, अपने कहते हैं ना अपने
इमोशंस तक सबको पहुंचने नहीं देना चाहते, कुछ स्पेसिफिक लोग ही सिर्फ वहाँ तक पहुंच सकते हैं। एक इंसान कहते हैं थोड़ा सा सोफेस्टिकेटेड हो जाता है, अपने में ही रहता है और जल्दी ओपन नहीं होता, कुछ वैसी एनर्जी है और आपको ऐसे में होना भी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ मुझे आपके लिए एनर्जीज दिख रही है कि आपकी एनर्जी में कि मुझे सक्सेस चाहिए चांद, मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे फर्म फाउंडेशन चाहिए, एवरीथिंग। मैं जो भी लाइफ में चीज़ें होती हैं ना, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं खुद अपनी एक पहचान बनाना चाहती हूँ या चाहता हूँ। ये चीज़ें हैं जो दिख रही हैं मुझे आपके लिए कि आप चाहते हो, और एट प्रेजेंट मुझे आपकी क्या दिखाई दे रही हैं चीज़ें और जो चल रही होंगी आपकी लाइफ में एट प्रेजेंट। फर्स्ट कार्ड है सक्सेस। आपको कहीं ना कहीं तो सक्सेस मिली है, कहीं ना कहीं विक्ट्री मिली है, कोई एग्ज़ाम क्लियर किया है, प्रमोशन हो सकता है, बोनस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कहीं आप जीते हो, कहीं पे तो आपकी बात बनी है, आपने आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है। ये भी शनि का कार्ड है और ये दिखाता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, कर्म करते जाते हैं, बहुत टाइम से मेहनत किया होगा, उसका फल। तो अगर आप इस समय आपको किसी भी चीज़ में अगर सक्सेस मिली है ना, तो वो कहीं ना कहीं आपके कर्मों का फल है। जो भी आपको मिल रहा है इस टाइम पे वो आपके कर्मों का ही फल है। तो कोई भी अगर ये बोले कि इसको कैसे मिल गया, तो ऑफकोर्स आपने मेहनत करी है, आपके कर्म अच्छे रहे हैं। तो और आपको अगर मिलती भी है कोई विक्ट्री, कोई सक्सेस अभी, तो आप ये समझ जाना कि वो कहीं ना कहीं आपके मेहनत का ही फल है जो आपको मिलना ही चाहिए था। और क्या दिख रहा है एट प्रेजेंट मुझे? कंट्रोल। आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना काफ़ी कंट्रोल कर रहे हो। आप चाहते हो कि मैं अपनी सारी पावर, अपनी अथॉरिटी अपनी लाइफ में अपने कंट्रोल में लेना चाहता हूँ या लेना चाहती हूँ। कोई मुझे नहीं कंट्रोल कर सकता, कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचा सकता। मुझे अपने जीवन का कंट्रोल अपने हाथ में लेना है, बिकॉज मैंने बहुत मेहनत करी है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने अपने आप को बनाने में मेहनत करी है, तब जाके मुझे ये सक्सेस मिले। तो काफ़ी पावरफुल इंसान में कन्वर्ट हो रहे हो और किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने की भी कोशिश करो, चाहे वो आपके इमोशंस ही क्यों ना हो। तो ये चीज़ दिख रही है। देखो फिर से टॉप ऑफ द डेक की एनर्जी, कंप्लीशन। कोई चीज़ कंप्लीट हुई है आपकी लाइफ में। ये देखो पास से ही चलते हुए आ रहा है प्रेजेंट में भी। तो ये कोई साइकिल आपका कंप्लीट हुआ है। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने अपना एक बहुत बड़ा कार्मिक साइकिल ख़त्म किया है। और वैसे भी शनि का राशि परिवर्तन हुआ है तो एक साइकिल तो ख़त्म होता ही है उनका, फिर से ही इनका दूसरा साइकिल शुरू हो रहा है। तो ऑफकोर्स अब शनि 10th हाउस में कर्म भाव में आए हैं, तो जैसे जैसे आप कर्मास करते जाओगे आपको वैसे वैसे फल मिलते जाएंगे। और कहीं ना कहीं ये हमारे पास्ट कर्मास को दिखाता है कि जो भी आपने पास्ट में किया है उसका भुगतान, उसका फल हमें मिलेगा इस टाइम पे। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। चलिए और देख लेते हैं आपके प्रेजेंट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के प्रेजेंट में मुझे और क्या दिख रहा है फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस के प्रेजेंट में मुझे क्या दिखाई दे रहा है? एक्वेरियस का प्रेजेंट मुझे कैसा दिख रहा है? एक्वेरियस, एक्वेरियस का प्रेजेंट। फर्स्ट कार्ड है, ओह 2 कार्ड अपने आप आ गए प्रेजेंट में। एस ऑफ सॉर्ड्स विद 7 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये भी कर्मा का कार्ड है। दिस विल ऑल्सो इंडिकेटिंग द पेशेंस। आपने कुछ पेशेंस रखा हुआ है अपनी लाइफ में, कुछ क्लैरिटी चाहते हो, दिमाग में चाह रहे हो कि कुछ क्लैरिटी मिले, कुछ क्लैरिटी सीख कर रहे हो, कुछ ट्रुथ जानना चाहते हो और उसके लिए पेशेंस भी रखा हुआ है। कहीं ना कहीं आपने पास्ट में कुछ एफर्ट्स करे थे, मेहनत करे थे और आप उसके फल का वेट कर रहे थे, तो आपको कर्मों का फल मिला है, ठीक है, ये चीज़ है। और वो पेशेंस, वो सब्र का ही फल आपको मिला हुआ है। ये चीज़ में देखना, आपको लाइफ में कुछ क्लैरिटी भी मिली होगी, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली होगी। अपॉर्चुनिटी का भी कार्ड होता है। कुछ दिमाग में आइडिया आ रहे हैं, आपको थॉट्स आ रहे हैं। तो एट प्रेजेंट आप जो भी सोच रहे हो ना, जो भी आइडियाज़ आ रहे हैं, अगर आप उसके टुवर्ड्स एक्शन ले लेते हो तो काफ़ी सक्सेसफुल हो जाओगे। तो जो भी दिमाग में थॉट आए ना, जो भी आइडिया आए पैसा कमाने के लिए भी, तो उस आइडिया पे काम करना, वो आपको कहीं ना कहीं एक अलग मैट्रिक्स में लेके जाएगा, एक अलग सक्सेस की तरफ लेके जाएगा, ठीक है। कुछ डरे हुए भी हो, पास्ट में भी अटके हुए हो, पास्ट को लेके कुछ डर रहे हो जिससे आप कंट्रोल कर रहे हो अपने आप को, ठीक है। आपको सर में हो सकता है कि काफ़ी दर्द रहता हो, थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे आपके हेड में दिखाई दे रही है। थोड़ा सा ध्यान रखो अगर सर में तकलीफ़ है तो। पास्ट की चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर पास्ट के बारे में सोच रहे हो, डरे हुए हो किसी चीज़ को लेके, तो डरने की भी ज़रूरत नहीं है। इतना अपने आप को कंट्रोल मत करो चीज़ों को लेके ना कि पास्ट में मेरे साथ कुछ हुआ था। तो कुछ पास्ट हर्ट्स दिख रहे हैं, पास्ट का पेन दिख रहा है आपके अंदर, जिसको लेके आप सोचते रहते हो। तो देखो कभी कभी ना ये डेस्टिनी में ही हमारे होता है कि
हमने कुछ किया होगा जिसकी वजह से हमारे साथ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो इतना अपने आप को ना ही कंट्रोल करो, ना ही डरो, ठीक है, ये आपके लिए मैं बोलूँगी। और ये धोखे से ही डर रहे हो कि मुझे फिर से कोई धोखा ना दे दे, मुझे फिर से कोई चीट ना कर दे, पास में मेरे साथ बहुत धोखा हुआ, मेरे साथ मिसकम्युनिकेशन हुआ, मेरे साथ गलत हुआ, मेरे साथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई, या मुझे कोई समझता नहीं है, तो कुछ हर्ट है, कुछ धोखा है जिससे डर रहे हो, पास्ट में हुआ है उससे डर रहे हो। तो ठीक है, उस चीज़ से बाहर निकालो अपने आप को। कब तक इस तरीके से रहोगे? ये हम उन चीज़ों से मैच्योर तो बनते हैं, लेकिन उस तरीके से हम अपने आप को रिजर्व कर लें वो भी तो ठीक नहीं है ना। हेडेक थोड़ी ना बनाना है उसको, सिरदर्दी थोड़ी ना बनाना है। जो पास्ट है बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़ो, मूव ऑन करो। विक्ट्री है, सक्सेस है, कर्मों का फल आपको मिल रहा है, आपके अच्छे कर्मों का ही फल आपको मिल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे आपके एट प्रेजेंट दिखाई दे रही है फॉर एक्वेरियस। चलिए एक्वेरियस, अब हम आपके फ्यूचर के बारे में देखेंगे, जो मुझे बहुत मज़ा आता है रीड करने में। तो हम सबसे पहले आपके फ्यूचर की एनर्जीज़ देखेंगे। यस, फ्यूचर की एनर्जीज़। और आप वॉक अवे भी करो, आपके लिए अच्छा है। पास्ट की चीज़ों से आगे बढ़ो जो डर रहे हो। और ये कार्ड अपने आप गिरा है, एंजल ऑफ लव। प्यार करो अपने आप से, सेल्फ लव करो, ठीक है। चलिए हम आपके एंजल ऑफ लव और वॉकिंग अवे दोबारा से है, ओह माय गॉड। चलो हम आपके अब फ्यूचर को देख रहे हैं। आपका रीसेंट फ्यूचर जो होगा उसमें आपकी एनर्जीज़ कैसी दिख रही है मुझे, आपका रीसेंट फ्यूचर की एनर्जीज़। आपके रीसेंट फ्यूचर्स की एनर्जी। फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन, हॉस्टैलिटीज, पेशेंस। फिर से शनि, ओहो ये शनि कितना पेशेंस करवाते हैं ना हमसे, कितना पेशेंस रखवाते हैं। द थिंकिंग वुमेन, पढ़ रहे हो, कुछ नॉलेज गेन कर रहे हो, कुछ सोच रहे हो, कुछ पढ़ना चाहते हो क्या फ्यूचर में? पढ़ोगे कुछ, आप नॉलेज गेन करोगे, ये दिख रहा है मुझे। चलो आपका और देख लेते हैं, फिर बात करते हैं। पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ आपके लिए। आपका फ्यूचर, फ्यूचर आपका द आउटसाइडर, सप्रेशन, अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस, अगेन पेशेंस, सब्र, ठीक है, सब्र, स्लोइंग डाउन, शनै शनै, आ गए शनि, शनै शनै, धीरे धीरे, ठीक है। चलो आपका और देख लेते हैं पहले, फिर बात करते हैं। एक्वेरियस का मुझे फ्यूचर कैसा दिख रहा है, रीसेंट फ्यूचर फॉर एक्वेरियस। एक्वेरियस का रीसेंट फ्यूचर, stand your ground, intuition, trapped in fear, accelerated motion। फिर से 8 के कार्ड, शनि के कार्ड, फर्म फाउंडेशन। देखा, शनि है तो स्टेबल बनाते ज़रूर है, स्ट्रॉन्ग बना देते हैं इंसान को, इसलिए धीरे 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 धीरे
पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ, फिर बताती हूँ। मुझे आपकी कहानी समझ में आ गई है, क्या होने वाला है बताती हूँ आपको। आप भी ना कुछ ज़्यादा ही सोचते हो, पता नहीं क्यों सोचते हो इतना। चलो, देखा, 9 ऑफ सॉर्ड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, क्या करते हो आप ये, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, कार्मिक, कार्मिक कार्ड है, कर्मा है, कर्मा, समझे। चलो ओके, देखो आपका मुझे फ्यूचर कैसा दिख रहा है। सबसे पहली बात, हो क्या रहा है ना आपके साथ, आपको एक टाइम ऐसा आएगा फ्यूचर में जहाँ पे आपको होगी बहुत सारी टेंशन, आपको लगेगा डर, आपको फील होगा मुझे इग्नोर कर रहे हैं, अच्छा नहीं लगेगा आपको, डर लगेगा आपको, फालतू में टेंशन ले लोगे, बहुत सारी टेंशन फालतू बेफिजूल की, कोई हाथ पाँव नहीं है। और उसी डर में, उसी टेंशन में आप कर लोगे लड़ाई झगड़े, ठीक है, बहुत फाइटिंग मोड में हो, आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं आपके बहुत सारे, ये सारी चीज़ कर लोगे। आप फालतू की टेंशन लोगे, रात में जैसे नींद ही नहीं आएगी आपको, ऐसी सिचुएशन बना लोगे कि आपको तो नींद नहीं आ रही है, आर्ग्यूमेंट्स कर रहे हो, गुस्सा आ रहा है, बेफिजूल का लड़ रहे हो सकता है कि लड़ भी रहे हो आप, बेफिजूल का नहीं, बिल्कुल हो सकता है कि रीज़न हो लड़ाई का, ऐसा कर रहे हो, क्यों मुझे इग्नोर कर आ रहे हैं, मुझे बाहर ऐसा फील हो रहा है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि मतलब मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ये चीज़ हो सकती है, आपको कोई डी वैल्यू फील कराए, आपको रिस्पेक्टफुल फील ना हो, आपको वैल्यूड ना फील हो, उसकी वजह से टेंशन हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन हो सकती है, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हो, डर है किसी चीज़ का, अपने आप ही कुछ डर भय बैठा रहे हो। लेकिन आपको जो डर है वो कहीं ना कहीं अपने फाइनेंसेस का भी है, मैं अनस्टेबल हो गई तो ये हो गया तो वो हो गया तो, ये चीज़ें भी हैं, जगल कर रहे हो कि नहीं, 2 चीज़ों में आपकी लाइफ में कोई ना कोई 2 चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आप जगल कर रहे हो। आपको फैसला बनाना है कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, डर भी लग रहा है बहुत ज़्यादा, ये सिचुएशन आपकी क्रिएट हो रही है। लेकिन फिर होगा क्या, फिर आप बन रहे हो समझदार, फिर धीरे 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 जब ये सिचुएशन क्रिएट होगी तो आपके अंदर आ जाएगा एक सब्र, जब हम परमात्मा के करीब जाते हैं और अपने आप को कर लोगे बैलेंस, एकदम शांत। तो फ्यूचर में ये दिख रहा है मुझे कि आप क्या करोगे, ये सारी चीज़ें जब चल रही होंगी उसके बाद धीरे 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 आपको समझ में आएगा कि चांद मैं तो गलत नहीं हूँ ना, मैं तो गलत नहीं हूँ, तो मैं अपने स्टैंड पे डटी रहूँगी, मैं अपनी वॉइस, अपनी आवाज़ उठाऊंगी अपने सही के लिए, अपने हित के लिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं गलत नहीं हूँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। ये आपकी एनर्जी रहेगी। उसके बाद दिख रहा है कि धीरे 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 आप पेशेंस रखोगे तो आपको चीज़ें समझ आनी शुरू हो जाएंगी कि किस तरीके से मुझे अपने लिए आवाज़ उठानी है, अपने लिए लड़ना है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए लड़ना है। मैं सही हूँ तो मैं क्यों अपने आप को डिसरिस्पेक्ट फील कराऊँ, ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है कि जो भी चीज़ है आप अपने लिए स्टैंड लोगे, आपको अपने लिए स्टैंड लेना है फ्यूचर में, संयम रखना है, पेशेंस रखना है, गुस्से पे कंट्रोल करना है आपको अपने। उसके बाद आप देखोगे ना कि धीरे धीरे आपके अंदर एक बैलेंस आ रहा है, आप ट्रैवल करने जाओगे, अपने आप को थोड़ा सा कहते हैं ना बैलेंस करने के लिए इंसान थोड़ा बाहर चला जाता है घूमने के लिए, तो आपकी फिर एक ट्रैवल दिख रही है मुझे कि आप अपने आप को बैलेंस करोगे कि भाई मैं तो सब कुछ छोड़ छाड़ के जा रहा हूँ बाहर, मुझे घूमना है, मैं जाके दर्शन कर आता हूँ, गंगा नहा आता हूँ, या कुछ ऐसा कर आता हूँ जहाँ पे मुझे बहुत सुकून मिले, मेरे को समझ आए जो मैं जगलिंग चल रही है कि ये करूँ कि ये करूँ, ये संभालूँ वो संभालूँ, कैसे संभालूँ क्या करूँ, तो वो चीज़ को बैलेंस करने के लिए आप चले जाओगे कहीं ट्रैवल पे। जब ट्रैवल करने जाओगे तब जाके आप अपने आप को सुकून फील करा पाओगे, बैलेंस में आ जाओगे। हेल्थ के लिए बोलूँगी आपको थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है, साथ के साथ हार्मोन इम्बैलेंस का भी आपको ध्यान रखना है। वाटर इनटेक आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, वाटर इनटेक की प्रॉब्लम होगी और आपके जीवन में फिर अचानक से आएगा एक पॉजिटिव टर्न, शिफ्ट आएगा
कि फिर आपकी जब कहते हैं ना ट्रैवल करके आओगे, अच्छी एनर्जी लेके आओगे, वहाँ से जैसे आप आओगे आपकी लाइफ में धीरे 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 चीज़ें पॉजिटिव होनी शुरू हो जाएंगी, पॉजिटिविटी की तरफ आप बढ़ना शुरू कर दोगे, लाइफ में एक पॉजिटिव टर्न आएगा, ठीक है, आपके जीवन में एक होप आएगी कि हाँ अब ये ऐसे हो सकता है, अब ये ऐसे हो सकता है। तो धीरे धीरे आपके जीवन में एक शिफ्ट आएगा, एक शिफ्ट देख रही हूँ, एक चेंज देख रही हूँ, ब्लेसिंग्स मिलेंगी आपको एंजल्स की, यूनिवर्स की, जब आप कहीं दर्शन करने जाते हो, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका ना एक डेस्टिनी अनलॉक होगा। कहते हैं ना अप्स एंड डाउन्स, अनस्टेबिलिटी जो है आपकी लाइफ में, जो आप अनस्टेबल फील कर रहे हो, वहाँ पे ही बैलेंस है, वहाँ पे ही बैलेंस है। ये जो अनस्टेबिलिटी है ना, जो पहिया घूमता है ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, वहीं पे ही आप बैलेंस बना लोगे, वहीं पे ही बैलेंस क्रिएट करोगे। और मेजर अरकानाज है तो ये होने ही होने हैं। जहाँ पे अनस्टेबिलिटी है वहीं पे बैलेंस है, वहीं पे ही आप अपने आप को बैलेंस कर रहे हो, ठहराव लेके आ रहे हो और चीज़ों को आगे की तरफ लेके बढ़ रहे हो। आपकी लाइफ जो है उसमें एक पॉजिटिव टर्न आ रहा है। साथ के साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो रही है कहीं ना कहीं। कहते हैं ना कि इंट्यूशन आपकी इतनी मजबूत हो रही है कि आपको कोई भी चीज़ होने से पहले ही समझ में आ जाएगा, ठीक है। इतनी ज़्यादा आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग दिख रही है मुझे कि आप अपने जीवन में जो भी चीज़ होने वाली होगी उसको महसूस करोगे। आप ऐसे प्राणी बन जाओगे कि ऐसे व्यक्ति बन जाओगे जो कहेगा कि जो मेरा मन कर रहा है चांद वही मेरे को करना है, मेरे को ये करने का मन कर रहा है, मुझे ये अच्छा लग रहा है। मन की बहुत सुनोगे, आपका मन कहीं ना कहीं उमड़ के बाहर आएगा कि मेरा मन ऐसा कह रहा है, मेरा मन वैसा कह रहा है, तो मन का बहुत सुनना शुरू कर दोगे। तो आपके फ्यूचर में एक पॉजिटिव टर्न है, जहाँ पे इन अनस्टेबिलिटी है वहीं पे ही स्टेबिलिटी आ जाएगी। इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी, अपने स्टैंड पे खड़े रहना, कोई भी आपसे लड़ाई झगड़ा करे भाव मत देना, मैं सही हूँ मुझे पता है, तुम अपना लड़ते रहो, शांति कर लेना। ऐसे एकदम कहते हैं ना मंत्र जाप करते रहना, मेडिटेशन करते रहना, जो मैंने आपको बताया था ना, लम लम, ये वाला जो मेडिटेशन होता है रूट चक्रा बैलेंस करने के लिए, तब जाके आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आएगी। चाहे वो फाइनेंसेस को लेके हो, लाइफ को लेके हो, अग्रेशन से बचना है। और चीज़ों को अब आपके अंदर ना ऐसा होगा कि मुझे एक्शन लेना है अपनी चीज़ों में, चीज़ों को अब बहुत ना पैशनेट रहोगे, चीज़ों को जल्दी जल्दी करने की कोशिश करोगे। तो कभी कभी क्या होता है ना कि हमें पेशेंस के साथ चीज़ों को करना चाहिए, तो पेशेंस लेके आना, जल्दी 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 के चक्कर में ना कोई गलत डिसीजन मत ले लेना। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। और यस, बाय हुक बाय क्रुक आप जीत जाओगे क्योंकि आप सही हो। तो ये चीज़ आपके लिए मुझे दिखाई दे रही है। जजमेंट का कार्ड है, जो काम आपका नहीं बन रहा था वही बन जाएगा। और ये कार्मिक है चीज़ें कि जो भी रुकावटें आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ कर्मा पेंडिंग है आपका, इस वजह से हो रहा है। कार्मिक हैं चीज़ें, इसलिए ये जो सेकंड चांस आपको मिल रहा है, जो चीज़ आपका नहीं बन रहा था वहीं पे ही आपको चांस मिलेगा, दूसरा चांस मिलेगा, सेकंड चांस। अब सेकंड चांस कब मिलता है? क्योंकि कोई चीज़ कार्मिक होती है हमारे लाइफ में, तो वो कार्मिक चीज़ें एक बार ख़त्म होकर फिर हमें सेकंड चांस देती है। तो ये चीज़ मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है। कुछ पॉजिटिव चीज़ें आएंगी आपकी तरफ, कोई प्रपोजल हो सकता है, कोई एक्स वापस आ सकता है, कोई आपको ऑफर आ सकता है, कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ये चीज़ दिखाई दे रही है। कुछ पढ़ रहे हो, पढ़ो, आगे बढ़ो, आपकी एक फर्म फाउंडेशन बनेगी, लेकिन धीरे धीरे बनेगी, स्लोली स्लोली स्लोली। ऐसा जो अभी अचानक हो जाए, अभी वो चाहिए मुझे सब कुछ, तो पॉसिबल नहीं है। आप बहुत स्लोली स्लोली आगे बढ़ो, स्लोइंग डाउन, काम कंपोज रहो, फ्यूचर में धीरे 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 आगे बढ़ो, ठीक है। तब जाके आप देखोगे कि आपकी लाइफ में चीज़ें पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ रही हैं। आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं आपके फ्यूचर के लिए कि आपको अभी ऐसा क्या करना है जिससे कि आपका फ्यूचर ब्राइट रहे और आप अपने सही पाथ को फॉलो कर पाओ। फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए गाइडेंस क्या है? फॉर एक्वेरियस, एक्वेरियस के लिए क्या गाइडेंस है? फॉर एक्वेरियस, ओ ओ ओ ओ देखो भाई क्या कार्ड था वैसे तो, डिनायल। पता है कार्ड क्यों आया है? शनि कहते हैं क्या कि डिले है बट डिनायल नहीं है, दूंगा। देखो अपने आप गिरा था इसलिए मैं इसको ले रही हूँ। शनि कहते हैं कि डिले तो है बट डिनायल नहीं है, दूंगा लेकिन देरी से दूंगा, ठोक बजा के दूंगा, सॉलिड दूंगा, लंबे समय के लिए दूंगा। तो ये कार्ड आपके लिए गाइडेंस में है, इसको याद रखना। एक कार्ड और था, ये वाला था ब्लेम। किसी को ब्लेम मत करना अपनी स्थिति को लेके कि मेरे साथ जो भी हुआ उसके लिए कभी किसी को ब्लेम मत करना। खुद रिस्पॉन्सिबल बनो अपनी इस परिस्थिति के लिए। जो भी आपके साथ हो रहा है ना, उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, आपके ही कर्माज हैं।
ठीक है, किसी को ब्लेम नहीं करना आपको, ये आपके लिए गाइडेंस में है। और क्या है, हेल्थ का ध्यान रखो मेरी जान, हेल्थ आपकी मेंटल हेल्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हार्मोन इम्बैलेंस का भी मैंने आपको पहले ही बोला था कि वाटर का इंटेक अच्छा रखना, पानी ज़रूर पीना, वर्कआउट करना, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है आपका, ठीक है, ये चीज़ मुझे दिखाई दे रहा है, टेस्ट वेस्ट करा लेना जाके। और पर्पस, लाइफ पर्पस आप पता करो कि आप क्यों पैदा हुए, क्या आपका लाइफ पर्पस है, क्या अर्थ पर्पस है, ये व्यक्ति मेरी लाइफ में है तो उसका क्या पर्पस है, ये मैं कर रही हूँ तो उसका क्या पर्पस है, ये मेरे साथ हुआ तो क्यों हुआ। तो आई नो आई एम हेयर टू डू, मेरा जो पर्पस है उसी के लिए मैं यहाँ पे हूँ। तो उस पर्पस को फॉलो करते रहो, आगे बढ़ते रहो, हमेशा खुश रहो, ये आपके लिए गाइडेंस में है। आई बात समझ में मेरे प्यारे प्यारे क्वेरियस? आई लव यू सो मच एवरीवन। मैं आप सभी लोगों से इतना प्यार करती हूँ ना, क्योंकि आप सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हो। मैं जैसे ही थोड़ा सा गायब होती हूँ आप लोग के मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और मैं मेरे को रीडिंग बनानी है। रात के 1 बज रहे हैं इस टाइम पे, देखो मैं आपके लिए काम कर रही हूँ। और अभी फटाफट से मैं अप्रैल की भी रीडिंग शूट करने वाली हूँ, तो आपको अप्रैल की भी अभी मिल जाएगी रीडिंग। तो जल्दी से आप जाके मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जितने भी नए लोग आए हैं, मेरे से पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप व्हाट्सएप पे मैसेज करना, कॉल नहीं करना, ठीक है। वहाँ पे जाके स्लॉट्स बुक करा के मेरे से बात कर सकते हो। और वेटिंग रहती है, ये भी डेफिनेटली ध्यान रखना, सेम डे में स्लॉट नहीं मिलेगा, बहुत अर्जेंट होगा तो उसके लिए देखेंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है सेम डे में। तो बहुत जल्दी मिलते हैं नई रीडिंग में। हर हर महादेव, नमस्ते।